सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक पिछले साल मिली थी मैं नवंबर में, और अब आज का दिन है। संयोग से 8 मार्च आज इतवार के दिन आया है। इसके पहले कि मैं कुछ बोलूँ महिला दिवस पर, यहाँ पे 2-3 बातें कही गई जिस पर मैं थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करना चाहती हूँ। पहली बात कही गई कि संस्कृति और कला जो है वो इंसान को, ये कला जो मतलब हम लोग जिसको आर्ट कहते हैं, आर्ट और कला ये मानव समाज या मनुष्यता में भगवान की उपस्थिति का जो एक बोध कराने को ये कला और जो आर्ट है, ये इसके लिए ये एक बहुत बड़ा इसका एक चिन्ह है। कला ये आपको बोध कराती है कि भगवान संसार में है, संसार को भगवान ने बनाया, प्रकृति को भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। इसलिए इंसान को कला ये याद दिलाती है, ये बोध दिलाती है। और संस्कृति जो है ये मानव उत्पन्न है, मनुष्य उत्पन्न है। संस्कृति भगवान को या मनुष्य को भगवान के प्रति एक थैंक यू, एक धन्यवाद देने का एक बहुत बड़ा एक रिटर्न गिफ्ट है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आपकी भाषा आती है, आपके बहुत सारे जो आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं उसकी एक उपज, जो जहाँ से वो शुरुआत हुई उसकी जानकारी हम रखते हैं, उसे हम सम्मान करते हैं, उसे एक दैविक रूप से हम उसे मानते हैं। लेकिन बेसिकली संस्कृति क्या है? संस्कृति ईश्वर को मनुष्य द्वारा एक धन्यवाद देने का एक तरीका है। इसलिए संस्कृति जितनी आपकी उत्कृष्ट रहेगी, जितनी आपकी संस्कृति बहुत उच्च कोटि की रहेगी, उतना ही बड़ा आपका धन्यवाद प्रकृति या भगवान के प्रति होगा। बस ये मुझे कहना था। और दूसरी बात जो मुझे कहनी थी कि यहाँ पे संस्कृति, सुकृति ये शब्द के इस्तेमाल हुए और इसका बहुत अच्छा तरह से एक इसका डेफिनेशन भी हुआ, इन टर्म्स को आइडेंटिफाई भी किया गया। लेकिन इसके साथ एक वृत्ति भी है, और वृत्ति का महिला दिवस आज जो है इससे बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मैं वृत्ति से शुरू करूँगी। वृत्ति क्या है? हम बोलते हैं ना इसकी वृत्ति वैसी है। वृत्ति मतलब जब आपका स्वभाव और आपकी आदतें एक हो जाती है, वो वृत्ति हो जाती है। आप समझ रहे हैं? आपका एक स्वभाव बन जाता है, और वो स्वभाव के साथ जब आपकी आदतें जो इतनी जड़ होती है, इतनी जिद्दी होती है, वो हिलने का नाम नहीं लेती है, वो स्वभाव और आपकी आदतें जब एक हो जाती है, वो क्या बन जाती है? उस मनुष्य की वृत्ति। और आज महिला दिवस है। मुझे महिला दिवस, ये आज का दिन जो है, मुझे बड़ा मतलब बहुत दुखद और बहुत ही एक मतलब मजाक लगता है मुझे ये। आपने कभी पुरुष दिवस सुना है? आप पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाते? क्योंकि 365 दिन नहीं, जितने दिन हैं मनुष्यता खत्म होने तक इस पृथ्वी पर, वो सारे पुरुष के दिन ही होने वाले हैं। इसलिए पुरुष के दिन को हम लोगों को जश्न मनाने की या उसे सेलिब्रेट करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि और ये एक दिन जो हम लोग करते हैं, एक दिन जो हम लोग कहते हैं कि महिला दिवस, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, आज हम इस पर ये करेंगे, तो ये आज तक ही सीमित है। ये आज तक ही सीमित है। और ये इतनी बड़ी विडंबना है कि ये महिला दिवस होते हुए भी ये महिला का दिन नहीं है। क्योंकि ये दिया गया है हमें पुरुषों के प्रति एक टोकन देते हैं ना हम, कि चलो ये एक दिन तुम्हारा। जैसे जन्मदिन जब होता था बचपन में, बच्चा कितना ही शरारत करे उस दिन, हाथ ऐसे जाते जाते रुक जाता है, अरे छोड़ दो आज इसका जन्मदिन है। बोलती भी है माँ कि आज जन्मदिन के दिन मार खाओगे, बोलती है ना। क्या हो जाता है? जन्मदिन के दिन एक दिन माफ है, लेकिन महिलाओं को महिला दिवस के दिन भी, समझ गए आप। यहाँ पे डायमंड नेकलेस की बात हुई, औरतों को डायमंड नेकलेस चाहिए, और डायमंड नेकलेस मिलने से बात ये हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाओं को ये खुद समझना चाहिए कि हम डायमंड, ऐसे बहुत सारे केसेस है,
इतने केसेस है, कोर्ट में है, बॉम्बे कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, जहाँ पे रात को पति आकर, खासकर ये हाई क्लास सोसाइटीज़ में बहुत होता है, पति रात में आकर पत्नी को पीटता है, उसे पता नहीं क्या, और ये कंपनी का सीईओ है, इसकी पदवी इतनी बड़ी है, लेकिन उसकी भाषा जब वो सिर्फ वो पत्नी है जो बर्दाश्त करती है, और वो बोल भी नहीं सकती है किसी को, क्योंकि पति का जो है समाज में एक प्रतिष्ठा है, उसका एक इमेज है। और अगले दिन सुबह जब नशा उतरता है तो सब कुछ, बाकी की चीज़ें भी उतर जाती है, तो उसे याद भी नहीं रहता है, तो वो उसे सॉरी कहने के लिए डायमंड नेकलेस ला के दे देता है, और बात वही ख़त्म हो जाती है। एक हफ्ते तक ठीक रहता है, फिर वही कहानी। वो डायमंड नेकलेस जो है ना, वो इतना बड़ा, मैं बोल नहीं सकती हूँ, वो बहुत बड़ा एक हमारे रास्ते का जो पत्थर बना हुआ है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और ये हमें आगे इसलिए बढ़ने नहीं देता क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान पर, हमारे डिग्निटी पर, हमारे सेल्फ एस्टीम पर ये बहुत बड़ा एक धब्बा है। हम माफ़ कर देते क्योंकि हमें क्या मिलेगा? डायमंड नेकलेस। और डायमंड नेकलेस क्या है? डायमंड नेकलेस एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है कि ये ले लो, फिर हम तुमको पीटने वाले हैं। हमारे यहाँ एक टीचर थी, हम लोग बहुत छोटे थे, मुझे अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे सिहरन होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहती हूँ मैं उस टीचर से जाके मिलूँ। वो जब भी क्लास में आती थी, उसका एक आँख सूजा रहता था, मुझे बोलते हुए भी बहुत कंपन होता है। उसका एक हाथ सूजा रहता था, उसके हाथ में बहुत सारे खरोच रहते थे, और इतनी अच्छी महिला थी वो, इतनी अच्छी टीचर थी वो, और हम लोगों को कभी समझ भी नहीं आया, और हम लोग कभी सोचे भी नहीं कि क्यों ये इस तरीके से आती हैं। जब हम लोग कॉलेज से पास आउट हुए तब पता चला कि 35 साल बाद, 40 साल बाद उस टीचर ने अपने पति से तलाक का उसने नोटिस दिया। और इंडिया में तलाक लेना, जैसे कि यहाँ से सर ने कहा, तलाक मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतने सारे पेचीदे उसमें अटके हुए हैं कि वो तलाक मिलते मिलते आदमी थक जाता है, हैरान हो जाता है। और उन्होंने 40 साल बाद, और 40 साल उनको क्यों लगे? क्योंकि उनको 40 साल में उनके बच्चे बड़े हो गए। 40 साल में उनके सास जो थी वो बहुत कड़क थी, वो कहती थी कि तुम बेटा, बोलती थी कि तुम इस घर की मर्यादा हो, तुम बोलना मत, तुम निकलना मत, तुम मायके जाना मत। तो सास जब गुजर गई तब ये दूसरी चीज़ उनके साथ जुड़ गई। तीसरी साथ ये हो गई कि उनको हिम्मत मिल गई कि अब हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन 40 साल तक वो महिला ये जुल्म सहती रही, और ये बहुत बड़ी बात है। 40 साल एक ऐसे घबराहट के साथ रहना कि आज घर जाके मेरे साथ क्या होगा। ये पुरुषों को शायद, अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो कम से कम इतनी संवेदना अपने में लाइए, इतने अपने आप को सेंसिटाइज कीजिए कि वो भय जो है, भगवान करे आपको कभी किसी जीवन में आप उसे महसूस ना कर सके। 4 दिन अगर घर में महिला ना हो, घरेलू महिला की बात कर रही हूँ मैं, कामकाजू महिला की भी बात करती हूँ मैं, उस घर का स्थिति आपको देखने लायक रहता है। सबसे अगर निकृष्ट कोई जगह है, क्योंकि खाना तो बनेगा तो किचन तो थोड़ा बहुत, चूल्हा तो साफ करना पड़ेगा ना, अगर अगले दिन का दाल चावल चढ़ाना है तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन सबसे अगर निकृष्ट, सबसे अगर नज़रअंदाज कोई घर में जगह होती है, वो है आपका देवघर। वो महिला जब गई, उस दिन का जो दीपक जला हुआ है, जो बुझा हुआ है, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, जितने पुरुष हैं यहाँ पर, दीपक जलाना, पूजा करना, ये सिर्फ महिला का काम नहीं है, ये आपका भी उतना ही। अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आप भगवान आपके हैं, उनके हैं, तो ये आपके भी है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं? खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा साफ करना और घर के जितने तमाम काम हैं, ये सब डिमोशन वाले काम हैं। ये मानसिकता अभी भी है। और सबसे अच्छा क्या एक्सक्यूज दिया जाता है? हम लोगों को फुर्सत कहाँ है? तो हम लोगों को फुर्सत है। यहाँ पे बिहार में मैंने देखा, 2 सब्जी अगर आपके प्लेट पे ना हो तो खाना नहीं है। सच है। यहाँ पे बाबूजी आए थे, श्याम बिहारी दुबे, बोले हम बिहार में देखे, एक थाली में चावल आता है या एक थाली में रोटी आती है और फिर एक तश्तरी आती है, और तश्तरी में फिर 5-6 आइटम, तब तक वो खाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसा खाना खाते हैं, हम मेहमानों का ऐसा स्वागत करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो परिश्रम है, उस परिश्रम को प्लीज़ एक्नॉलेज कीजिए।
वो ऐसे ही नहीं होता है, वो ऐसे चुटकी बजाने से नहीं होता है। महिलाएं इस बात से स्वीकृति रखती है कि नहीं? और ये अगर आप स्वीकृति रखती है तो प्लीज़ ये आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने बेटों को भी उतनी ही शिक्षा दें जितने आप अपने बेटियों को देने वाले हैं। क्योंकि आने वाले ज़माने में शादी.com पे जाइए, 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं। अब पहले तो था कि बैड अल्कोहल कुछ जो भी है। अब कुकिंग मैंडेटरी है, लड़के को कुकिंग आना मैंडेटरी है और सफाई आना, घर का सफाई करना मैंडेटरी है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हो तो आप के 6 ऐप हो, 6 ऐप्स हो या 8 ऐप्स हो, आपको डेफिनेटली रिजेक्ट करने वाली है वो लड़की। शादी के पहले सब अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद उतना ही अंतर है जितना पृथ्वी और प्लूटो पर है। प्लूटो मालूम है ना, सबसे अंतिम। हाँ, बस उतना ही अंतर है। प्रेम विवाह इसलिए टूटता है क्योंकि शादी के बाद जो वो प्रेम में जो इक्वेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि शादी की बात हुई इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसके लिए आप तैयार रहिए। और अगर आपका कंप्लीट सरेंडर नहीं है, चाहे वो लड़के का हो, चाहे वो पुरुष का हो, चाहे वो स्त्री का हो, उस संबंध में, उस रिलेशनशिप में अगर आप श्योर नहीं है, तब तक आप थोड़ा रुकिए। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, तनु वेड्स मनु 2, मुझे बहुत पसंद है वो। और वो जो एक्ट्रेस है जिसका नाम है, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही, उसके शब्दों में बहुत हटके है वो। उसने जितने कन्वेंशन हैं वो सब ब्रेक कर दिया। जो एक हीरोइन के कन्वेंशन होते हैं ना, जो हमारे टिपिकल हिंदी फिल्म्स, एक तो उसने नेपोटिज्म की बात की, जो हिम्मत कोई नहीं कर सकता है, वो उसके मुंह पर ही बोल रही है कि नेपोटिज्म है और ये नेपोटिज्म आपके चलते हैं। उसके बाद उसने जितने सारे जो पहले से एक ढांचे थे वो उसने सारे तोड़ दिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, वो तनु वेड्स मनु 2 में अपने पति को एक बात कहती है। वो कहती है कि मैं आई लव यू बट आई डोंट लाइक यू। और ये लाइक क्या है? ये लाइक क्या है? ये लाइक है सम्मान। दुनिया में ये एक स्टडी किया गया है कि प्रेम तो है, क्योंकि प्रेम से स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना। दुनिया में प्रेम आपको मिलेगा, लेकिन प्रेम के साथ जो सबसे पल पल जो घटते जा रहा है वो है सम्मान। आप प्रेम करते हैं लेकिन आप सम्मान नहीं करते हैं। आप माँ से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप माँ का सम्मान करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड है। मैंने इसलिए वृत्ति की बात की। आदत क्या है? आपके सामने माँ आ गई, आपके सामने भाई आ गया, आपके सामने छोटी बहन आ गई, कुछ नहीं है लेकिन आपको उसको डांटना है। ऐसा होता है, ऐसा हम लोग करते हैं। उसको कुछ ना कुछ टोकना है उसको, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है, आप ऐसा चाहते नहीं, लेकिन आपकी आदत है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी ये आदत है तो इस आदत को आज से आप शुरू कीजिए, इसको तोड़ना। वही बात आप कह रहे हैं और वही बात कोई घर का और सदस्य कह रहा है, जो शायद भाई हो या कोई भी हो, वो बात आपको समझ में आती है। लेकिन वही चीज़ अगर वो महिला कह रही है तो आपको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजुडिस बना हुआ है। एक तो हम सुनते नहीं, पति सुनते हैं पत्नियों का, कितना सुनते हैं मुझे नहीं मालूम, बहुत कम पति होंगे जो सुनते हैं। और सुनने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं या नहीं, इस पर तो बहुत बड़ा संदेह है मुझे माफ कीजिए अगर ये पुरुषों को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं औरतों पर भी आ रही हूँ। लेकिन ये प्रोसेस करना, सबसे बड़ा सम्मान जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? सुनना। सुनते वक्त चुप रह के सुनना, वो पूरी बात बोलने तक धैर्य रख के सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बोलना कि हम ये सुन चुके, ये तुम बोल चुकी हो या तुम बोल चुके हो, ये सबसे बड़ी गलती। अगर उसने बोल भी दिया होगा, अगर वो दोबारा बोल रही है, इसको बोलते हैं रीअसर्शन। अगर वो रीअसर्ट कर रही है क्योंकि उसको विश्वास नहीं है ना, या पति को विश्वास नहीं कि पत्नी सुनी क्या नहीं। और अगर ये बात, अगर ये चीज़ अगर हम ठीक कर दें तो हमारे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, 2/3 हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे। 2/3 हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे अगर हम धैर्यपूर्वक सुने और हम ये आदत से टले कि ये आ गया तो इसको कुछ बोलना है। अब क्या बोलना है? कुछ मैंने ये किया है,
मैं आपको कन्फेस करके बोलती हूँ, मेरा ये चला है ये फेज़ मेरी माँ के साथ। फिर मुझे लगा कि ये क्या कर क्या रही हूँ मैं। वो जैसे आती है मैं कुछ बोल देती हूँ, ये ज़रूरी नहीं था बोलना। ये देखिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये आप अगर करते हैं और अगर आपको इसका आत्मबोध होता है तो आप इसको डेफिनेटली इसको सॉरी बोलने से, सॉरी तो कभी भी मत बोलिए। सॉरी बोलना मतलब उस स्थिति को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन समझते शब्द, जब हम सॉरी बोलते तो हम उस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आप सचमुच उसमें अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप उस पर सोचिए, 2 दिन सोचिए, 5 दिन सोचिए और कोशिश कीजिए कि दोबारा वो ना हो, क्योंकि आपके लगातार आपकी गलतियां बन जाएगी, आपका अनुभव नहीं बन सकता। हमारे यहाँ एक स्टडीज़ किया जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज़ है और मैं इसका हिस्सा हूँ। इसमें ये हम लोग देखते हैं कि जितने औरतें कैंसर से गुजरी हैं या हार्ट अटैक से गुजरी है, 2 लेकर हम चल रहे हैं, 2 बीमारी लेकर चल रहे हैं, एक हार्ट और एक कैंसर। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 92% औरतें, इसलिए वो उनको ये मतलब ये उनको ये क्या बोलते हैं, ये रोग आया है क्योंकि उनको अंदर से पीड़ा थी। ये मुझे बोलते हुए बहुत दुख होता है। उनको अंदर से इतनी भयंकर पीड़ा थी जो वो जीवन भर व्यक्त नहीं कर पाई। हमारे घर में एक औरत थी जो पता नहीं, हम लोग शायद उनको समझ नहीं पाए या उनको बहुत हमेशा आक्रोश में थी। और क्या आक्रोश था कि मतलब वो जिससे उनका शादी हुआ था वो उनके स्टैंडर्ड्स, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड्स था बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं था, लेकिन एक डिसेंसी का जो एक लेवल रहता है वो उनके पति उस तक मैच नहीं करते थे। फिर भी वो महिला, मैं आपको बोलती हूँ, और इसलिए मुझे बिहार के औरतों के प्रति इसलिए इतना सम्मान है क्योंकि हम एक सावित्री को जानते हैं। आप लोग सब सावित्री हैं, आप लोग सब सीता हैं। क्योंकि मैंने उस औरत को देखा, वो उनका पति से कभी नहीं, उनका पति से कभी भी उनका मतलब एक होता है ना, एक नॉर्मल वार्तालाप, वो कभी नहीं हुआ। लेकिन जब भी उनके पति से उनका जिस दिन बहुत झगड़ा हो जाता था, वो उस दिन सबसे अच्छा खाना बनाती थी। वो सबसे अच्छा खाना उस दिन बनाती थी जिस दिन उसका पति से सबसे भयंकर झगड़ा हुआ होता था। वो चीजें बनाती थी जो उसके पति को पसंद था। ये क्या है? ये प्रेम है। लेकिन वो पीड़ा में रही। अभी 4 केसेस हो गए हम लोग क्या कैंसर में, जो औरतें गई उनका सारा हम लोग ने ये निकाला, उनका सारा हेल्थ प्रोफाइल निकाला। तो एक तो आपको 2 चीज़ें जैसे बताया जाता है, या फिर आपका प्रारब्ध है या फिर आपका लाइफस्टाइल है। बराबर है रोग आने का। उनका लाइफस्टाइल तो ऐसा नहीं था। अब प्रारब्ध कह सकते हम लोग, आध्यात्मिक भाषा में हम प्रारब्ध कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जिंदगी में वो जो करना चाहती थी, वो जो उनके अंदर जो एक हम ख्वाहिश तो नहीं कहेंगे क्योंकि ख्वाहिश तो उनका जो एक एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन भी नहीं, वो जो चाहती थी अपने, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहती थी, वो कुछ नहीं चाहती थी, वो जेवर साड़ी बीड़ी कुछ नहीं। वो जो सम्मान का जो एक ललक था, सम्मान का जो एक प्रतिष्ठा मिले, वो सारा जीवन उसमें उनका चला गया। और औरतें आज भी, आपको आश्चर्य होगा, औरतें आज भी सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। मैं यहाँ 29 को आई हूँ, 29 फरवरी को आई हूँ, और 25 फरवरी को मुझे केस मेरे एक सहेली ने बताया फ़ोन पर, जो उसे जानती थी, उस औरत को जानती थी। वो शायद 25-26 साल की महिला होगी। उसने उसके पति का कुछ चल रहा था, कुछ झंझट चल रहा था। सास भी उसको बहुत साथ नहीं दे रही थी, उसके साथ मतलब बहू को बहुत साथ नहीं दे रही थी। उसके शादी को शायद 3 साल हो गया था। उसने सुबह उठकर सब कुछ नॉर्मल किया जैसे रोज़ करती थी। सुबह उठकर बच्चों को, उसकी बेटी मतलब 6 महीने की बेटी है, उसको नहलाया, उसको कपड़ा उसको साफ सुथरा किया, पति का लंच पैक किया, सास को जाके चाय दिया, नाश्ता दिया। और उसके बाद जानते हैं उसने क्या किया? उसकी बच्ची पल्ले में है और वो बच्ची देख रही होगी अपनी माँ को। उसने चुपचाप दरवाज़ा लगाया और पंखे से लटक गई। मुझे ये हैरानी होती है ये सोचकर कि वो बच्ची कल बड़ी होकर, उसको अगर कोई ये कहेगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सामने आत्महत्या की, उस पर क्या बीतेगा। ये केस स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कहने के लिए कि
औरतें जिस पीड़ा से गुजरती हैं, उनके पास वो अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए कि उनके अंदर क्या चलता है, क्या तूफान चल रहा है। आधातर पुरुष ये कहते हैं कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, तुम्हारा सोचा हुआ है, तुम सोचती हो, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ये कहते हैं ना, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक तरफ तो हमको दिमाग नहीं है, एक तरफ हम ये भी सुनते हैं कि हमको बिल्कुल दिमाग, और एक तरफ हम बहुत सोचते भी हैं। सोचना बहुत बुरी बात है, अधिक सोचना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर बार बार आपको सोचने में कोई बाध्य करता है तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। एक मार्गरेट एटवुड करके एक राइटर है, आप उसका नाम लिख सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी उनको पढ़े। वो कनेडियन राइटर है। उन्होंने 1984 में एक बुक लिखा था जिसका नाम है द हैंडमेड्स टेल 1984 में, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला। और इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है वो किताब का प्लॉट बेसिकली ये है कि वो एक डिस्टोपियन, मतलब एक बहुत ही बिखरा हुआ एक समाज है, अमेरिका में ये हो रहा है, और वहाँ पे जितनी औरतें हैं जो आवाज़ उठाती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उन औरतों को कैद किया जाता है, और इस तरह कैद किया जाता है कि उनको सबसे पहले किताबों से वंचित किया जाता है। क्या किया जाता है? किताबों से, क्योंकि किताब पढ़ने से क्या हो जाता है, आपके अंदर के जो दिमाग के अंदर के जो जाले हैं वो सब साफ होने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या बैन किया जाता है? किताबें बैन की जाती हैं। दूसरा क्या किया जाता है? उनको ये सिखाया जाता है कि तुमको कोई कुछ भी कहे, तुम क्या कहोगी? हाँ। अगर जो महिला ना कहती है, जानते हैं उस समाज में क्या किया जाता है? उसकी जबान काट दी जाती है। जो औरत जबान काटने के बाद विरोध करती है, उसकी आंखें निकाली जाती हैं, क्योंकि उसने देखा तो उसने विरोध किया। उसके बाद भी अगर वो उसमें लगी रहती है तो उसके कान काट दिए जाते हैं। आप हैंडमेड्स टेल पढ़े, और हैंडमेड्स टेल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, और ये हैंडमेड्स टेल जो है ये 1984 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी जारी है। हम लोगों को औरतें, हम लोगों की महिलाएं हमें कैसी पसंद है? जो सब कुछ करे, खाना भी बनाए, पूजा भी करे, काम भी करे, बच्चों को भी बड़ा करे, वो मल्टी मैनेजमेंट करे, मल्टीटास्किंग करे, लेकिन यस मिनिस्टर बोलने वाली रहे। वो अगर नो मिनिस्टर बोले तब तो हो गया। हमारे JNU में 2 प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे थे वो लोग, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे इंसान थे दोनों। आप 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, वो ये नहीं सोचते थे कि इतने रात में कौन आया होगा, अनजान आदमी आया होगा, दरवाज़ा खोले के नहीं स्वागत करते थे। लेकिन उनका आपस में नहीं पटा, आपस में उनका नहीं हुआ। 2 अच्छे इंसानों का भी कभी कभी व्यक्तित्व में तालमेल नहीं बैठता है, और वो भी एक प्रेम विवाह था। मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने मतलब मेरे रिजर्वेशंस हैं कुछ, लेकिन मैं खिलाफ नहीं हूँ। जिसको प्रेम विवाह करना है उसको, मैंने कहा ना, टोटल सरेंडर, फिर आपका कुछ नहीं बचना चाहिए उसमें। अगर आपका ईगो पूरी तरह चीनी जैसे पानी में घुलती है, फिर चीनी कहीं दिखती नहीं है हमें, वैसे अगर आप अपने व्यक्तित्व को घोल के अगर आप प्रेम में पढ़कर शादी करना चाहते, तब तो वो शादी टिक जाएगी। हमारे वक्त हमारे माँ पिताजी या उनके माँ पिताजी का शादी जो था, वो लोग हैप्पीली मैरिड थे, वो लोग हैप्पी मैरिजेस थे वो। आजकल क्या है? हेल्दी मैरिजेस है। हेल्दी मैरिजेस मतलब क्या है? हैप्पी और हेल्दी में बहुत फ़र्क है। अगर आप हैप्पी है तो आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप हेल्दी है तो आप हैप्पी शायद ही हो। हेल्दी मैरिजेस मतलब डिवोर्स बस यहाँ पे है, साइड में है। ऑस्कर वाइल्ड कर एक बहुत मेरे फेवरेट राइटर है, वो कहते थे, उन्होंने तभी पिछले सदी में उन्होंने लिखा है 1900s में, कि आजकल शादियाँ नहीं होती है स्वर्ग में। मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन बट डिवोर्सेस आर मेड इन हेवन। आजकल तलाक ऊपर से बन के आते हैं, शादियाँ नहीं बन के आती हैं, क्योंकि तलाक लेना जो है आजकल सबसे, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट है।
औरतों का ये प्रॉब्लम है कि औरतें खुद नहीं जानती है कि उनमें कितनी क्षमता है। हम लोग बस इतने ही सीमित रह गए। हमारे घर में मेरी एक दीदी है, मेरी एक जेठानी है, उनके दोनों बच्चे इतना अच्छा कर गए, मतलब उन पर नाज होता है। और मैं ये इस मंच पे बोलती हूँ, दोनों बच्चों को जो दिमाग आया है अपनी माँ का दिमाग आया है। वो महिला अगर पढ़ती, वो महिला अगर आगे जाती, उनका मैथमेटिक्स तो मतलब वो ऐसे गिन के बता देती है आपको। उनका जो लॉजिक है, लॉजिक आप समझते हैं, लॉजिक की स्टडीज होती है, लॉजिक जो है उनका अंडरस्टैंडिंग, जबकि वो ज़्यादा पढ़ी नहीं है, वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं दे पाई, लेकिन उनका जो लॉजिक है, उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है, वो मुझे कभी कभी आश्चर्य कर देता है कि मैंने किताबों में जो नहीं पढ़ा वो उनसे मुझे सीखने को मिलता है। उसी औरत को अगर वो आगे चलकर अगर वो कुछ करती तो कितना अच्छा रहता, समाज को कितना मिलता। और औरतों का आगे बढ़ना, औरतों को संघर्ष करके, मैं फिर भी कहती हूँ कि इतने हमारे सामने प्रॉब्लम्स होते हुए हमें इसलिए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम लोग आज इसलिए अकेले हैं क्योंकि हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझ पाते। एक जेठानी एक देवरानी का दुख नहीं समझ पाती, वो भी उसको उसी तरह से उसी लाइन में घसीटना चाहती है। एक तरह का एक बहुत भयंकर टाइप का रैगिंग है ये। हम सहे तो तुम भी सहो। वो ये नहीं सोचते कि अरे हम सहे तो इसको सहने की परिस्थिति नहीं आए इस पर। हम ऐसा नहीं सोचते। क्या बोलते हैं, हम किए तो तुम नहीं करोगी। सुने ये कि नहीं ये लाइन? औरतों का साथ देना पड़ेगा। और औरत जागृत है। मैं ये नहीं कहती कि औरतों को जागना चाहिए, औरत जागृत है, लेकिन वो ऐसे कुंभकर्ण की नींद में है कि कुंभकर्ण तो उजग गया, लेकिन औरतों को पूरी तरह जगना बहुत मुश्किल लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि आप कुछ समझाने उनको जाते हैं, वो आपको पुरुष का जो देखने का जो अंदाज है समाज को, वो उसी अंदाज से, उसी नजरिया से वो आपका विरोध करेगी। वो कहेगी ऐसे करने से क्या होगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो 3 दिन चला, वही होगा जो 4 दिन चला। अगर हम लोग एकत्रित होकर हम लोग देखें, विवाद, भेद, विचारों में अंतर, ये सब हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम ये समझे कि ये महिला है, हम महिला है, हम लोगों को एक लार्जर गुड, एक जो अंतिम जो एक अच्छा होने वाला है, उसके लिए हमें अगर कुछ करना है तो ये हो सकता है। और मुझे महिला दिवस, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग सब जुटे, कम से कम इतनी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे एक समाज के प्रति मैं चाहती हूँ कि मेरी यात्रा खत्म होने से पहले मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ पे ऐसे महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि समाज इतना सक्षम हुआ है, समाज में इतनी इक्वालिटी आई है, इतना एक जैसा हुआ है। ये बहुत दूर का लगता है, बहुत दूर का लगता है ये मंगलायन और क्या बोलते हैं, उसके आगे भी जो ग्रह है उस पर भी हम लोग जाके आए, तभी भी शायद ये नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को हमेशा सतत प्रयास करते रहना चाहिए। मैं इसी बातों के साथ धन्यवाद।